प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज अल्लाह के कुदरत का एक ऐसा करिश्मा आपको बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तों, जिसको देखकर यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, अल्लाह के एक वली और एक ऐसी औरत जो हवा में पढ़ने लगी नमाज। प्यारे दोस्तों, वो कौन सी औरत थी? यकीनन जब उनका नाम आएगा आप झूम जाएंगे। तो दोस्तों, वो क्या वजह था कि हवा में पढ़ना पड़ा नमाज? यकीनन दोस्तों, रोंगटे खड़े कर देने वाला अल्लाह की कुदरत का जिंदा करिश्मा। और अल्लाह के बरगुज़िदे बंदे अगर चाहते हैं दोस्तों, चाह लें तो हवा पानी जहाँ कहें वहाँ नमाज अदा कर सकते हैं। और इसी का एक नमूना दिखा जब हवा में पढ़ने लगे नमाज। तो दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करें उससे पहले आपसे अदब गुजारिश करेंगे, प्यारे दोस्तों, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, दुनिया भर में नमाज़ें पढ़ी जाती है, मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ी जाती है, घरों में नमाज़ें पढ़ी जाती है। और दोस्तों, यूं कह लीजिए कि ना काबे में, न बैतुल्लाह में, न दीवारों के साए में, न काबे में, न बैतुल्लाह में, न दीवारों के साए में, नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। हज़रत इमाम हुसैन ने पाक ने कैसे करबला की सरजमीन में तलवारों के साए में दोस्तों नमाज अदा करके बता दिया। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हवा में नमाज। जी हाँ दोस्तों, एक बार हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने हजरत राबिया बसरिया से ये कहा कि लोग तो जमीन में नमाज अदा करते हैं, आओ चले हम पानी में नमाज अदा करें। ये बात कहते हुए हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ला निकालते हैं और पानी में दे मारते हैं। मुसल्ला पानी के ऊपर बिछ जाता है और बिछने के बाद छलांग लगाते हैं हजरत हसन बसरी और सवार हो जाते हैं मुसल्ले पर। इतना देखना था कि राबिया बसरिया, अल्लाह अल्लाह, जिनकी ताज़ीम के लिए खुद काबा शरीफ आगे बढ़ा उनके इस्तकबाल के लिए, वो राबिया बसरिया, अल्लाह अल्लाह। जब हज़रत राबिया बसरिया के मर्तबा के बारे में जब अब उलमाए कराम से आप पूछोगे तो यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दुनिया काबा तरफ की तरफ, काबा शरीफ की तरफ जाती है, भागती है। दुनिया काबा के इस्तकबाल और काबा के तरफ जाती है, लेकिन दोस्तों वाहिद औरत हज़रत राबिया बसरिया, जिनके इस्तकबाल के लिए खुद काबा शरीफ आगे बढ़ा। तो दोस्तों, उन राबिया बसरिया ने जब देखा कि हसन बसरी ये कह रहे हैं कि पानी में पढ़ के दिखाओ, तो दोस्तों हज़रत राबिया बसरिया हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से कहते हैं कि पानी में पढ़ा तो क्या पढ़ा, इसमें क्या कमाल है, आओ चले आज हम लोग हवा में पढ़ते हैं नमाज। और उसके बाद दोस्तों मुसल्ला फेंका और मुसल्ला हवा में ही लटक गया। उस पर सवार होते हैं दोनों। हज़रत राबिया बसरिया भी अपने मुसल्ले पे आती हैं और हज़रत हसन बसरी भी अपने मुसल्ले में आते हैं और दोनों दो दो और रकात नमाज अदा करते हैं। तो दोस्तों, ये है अल्लाह के वलियों की शान। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़े ही तेज़ी के साथ एक खूबसूरत वाक़या आपके गोश गुजार करना चाहेंगे। दोस्तों, ये इस्लाम की खूबियों को बयान करता हुआ, बताता हुआ एक सच्चा और हकीकत वाक़या आप लोगों के लिए, इसको भी सुनते जाएं। प्यारे दोस्तों, एक दुकानदार, एक मुसलमान जिसके कपड़े का दुकान था, वो रोज़ कपड़े बेचा करता था, शाम को घर जाया करता था
दोस्तों इस्लाम के अंदर क्या खूबी है आप इसको देखें दोस्तों, कि एक दिन एक दुकानदार जो कि कपड़े बेचा करता था, उसके बगल में भी एक दुकान था, वो भी एक मुसलमान का ही दुकान था और वो भी कपड़े का ही दुकान था। बहरकैफ दोस्तों हर दुकानदार का अपना अपना लोगों से जान पहचान होता है और लोगों का ग्राहक होता है, अपना ग्राहक जो लगातार उन्हीं के दुकान में आया करते हैं। इसी तरीके के दोस्तों एक रोज़ एक ग्राहक आता है और आने के बाद उस दुकानदार से कपड़े मांगता है, उस मुसलमान दुकानदार से। वो दुकानदार कहता है कि आप जो कपड़े यहाँ पर छांट रहे हो, यही कपड़ा बगल के भी दुकान में है, आप चले जाएं और आज वहाँ से खरीद लें कपड़ा। ये सुनना था कि वो ग्राहक कहता है कि अरे भाई मैं तो हमेशा आप ही से कपड़े खरीदता हूँ और मुझसे क्या कोई गलती हो गई है जो आप मुझे कपड़ा नहीं देना चाहते हैं। इस पर वो मुसलमान दुकानदार ये कहता है कि नहीं नहीं कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन जो कपड़ा आप यहाँ मुझसे लेना खरीदना चाहते हैं आप वही कपड़ा वहाँ से खरीदिए, मेहरबानी होगी। बहरकैफ वो दुकानदार बड़ा इसरार करता है तो वो ग्राहक जाता है और दूसरे दुकानदार में जाने के बाद वहाँ से वो कपड़े खरीदता है और कपड़े खरीदने के बाद वापस आता है और ये उस इंसान से कहता है कि अच्छा एक बात बताइए कि आपने खुद अपना घाटा क्यों कराया। इस पर वो दुकानदार मुसलमान दुकानदार क्या जवाब देता है कि मैंने सुबह से दुकान खोला, सुबह से कई ग्राहक मेरे पास आए और कपड़ों की खरीदारी की और मेरा जितना रिस्क लिखा हुआ था मैंने उतना रिस्क कमा लिया, लेकिन मैं सुबह से देख रहा था कि मेरे बगल में भी जो मुस्लिम भाई का दुकान था उसमें कोई भी ग्राहक नहीं आया था और सुबह शाम हो गई और जब बंद करने का वक्त हो गया है अब तब तक वहाँ कोई भी ग्राहक नहीं था। वो इंसान बड़ा ही उदास बैठा था और जब मैं शाम को अपने घर जाता हूँ तो मेरा बेटा मेरा बच्चे निकलते हैं दौड़ कर और ये कहते हैं कि अबू जान आप मेरे लिए क्या लाए हैं नई नई चीज़ें, और जो कुछ भी होता है मैं उनको दे देता हूँ। और यही जब वो दुकानदार भी अपना घर जाएगा तो उसका बच्चा भी दौड़ कर आएगा और कहेगा कि अब्बू मेरे लिए क्या लाए हैं, तो चूँकि उसके पास तो कुछ बिक्री ही नहीं हुआ था तो उसका सर अपने बेटे के सामने झुक जाएगा, अपने बच्चे के सामने झुक जाएगा। और मुझे ये कतई पसंद नहीं था कि उसका सर एक बाप का सर एक बच्चे के सामने झुक जाए, इसीलिए मैंने कहा कि आप वहाँ से ख़रीदारी कर लीजिए, आप वहाँ से ख़रीद लीजिए जिससे उसको भी रोजी रिज्क मिल जाए। इतना सुनना था कि वो इंसान कहता है तो आपने तो घाटा करा लिया। इस पर वो इंसान कहता है कि बेशक मैंने दुनियावी घाटा करा लिया लेकिन मैं दीनी फ़ायदा में हूँ।